अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है और काफ़ी देर के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी था। बट ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है। तो वीडियो के एंड तक आपने ज़रूर देखना है और वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक और शेयर भी आपने ज़रूर करना है। तो शायद अगर आपके नॉलेज में ये बात हो कि 21 मई 2024 को जो है पाकिस्तान के अंदर अपोस्टाइल भी स्टार्ट हो चुका है। बेसिकली अपोस्टाइल क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि अपोस्टाइल है क्या, अपोस्टाइल का फ़ायदा क्या है और क्या एक्चुअल में पाकिस्तान में जो अपोस्टाइल स्टार्ट हुआ है जिससे एज सच कुछ लोग अपने एंड पे बहुत सी जो है वो चीज़ों को अपने एंड पे जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डबल लीगलाइज को ये कंपलसेट करेगा या नहीं करेगा, किन कंट्रीज़ में फ़ायदा होगा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो के अंदर मौजूद है और क्या एक्चुअल में पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में के अलावा जो इनके सेंट्रल जोन्स हैं जैसे लाहौर में, अदर कंट्रीज़ के अंदर जो इनके सब ऑफिस हैं वहाँ पर भी पोस्टल स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। ये डिटेल वीडियो आज की उसी के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोस्टाइल बेसिकली क्या था कि 1961 के अंदर एक इंटरनेशनली एक क्या लें कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसे हेज कन्वेंशन कहते हैं, जिसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 120 और 122 कंट्रीज़ ने एक जो है वो मुआहदा साइन किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें सोन आहिस्ता आहिस्ता कर जब स्टार्टिंग में था थोड़ी कंट्रीज थी, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता 12 कंट्रीज़ जो है इसमें शामिल होती गई कि इन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो जो इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब आप किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपनी कंसर्न कंट्री से या दूसरी कंसर्न कंट्री से करवाने के बाद दूसरी सम कंट्री से भी उनको जो है वो अटेस्टेशन करवानी होती है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं जिसे आजकल डबल लीगलाइजेशन भी कहते हैं, कि जैसे हम अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स है, पुलिस प्रैक्टिस सर्टिफिकेट्स है, एफआरसी, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जब हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाते हैं तो उसको अगर कंट्री की रिक्वायरमेंट हो कि डबल लीगलाइज करवाना है तो हमें कंसर्न कंट्री से भी डबल लीगलाइज करवाना पड़ता है। लाइक अगर हम लिथुआनिया की बात करते हैं, रोमानिया की, साइप्रस की, पोलैंड की, चेक रिपब्लिक की, तो ये डबल लीगलाइज रिक्वायर करती थी। अब क्वेश्चन ये कि क्या जो अपोस्टाइल स्टार्ट हुआ है वो इन डबल लीगलाइज को कंपलसेट करेगी या नहीं करेगी। तो फर्स्टली तो ये चीज़ है कि 1961 में जब कॉन्ट्रैक्ट इनका मुआहदा साइन हुआ पाकिस्तान इसमें ऐड नहीं था, लेकिन तकरीबन 20 मार्च 2023 के अंदर पाकिस्तान हेज कन्वेंशन का जो है वो मेंबर बन चुका था। लेकिन इस साल 2024 20 मई तक क्योंकि हमारे पास लेबर का इशू था, इनके पास जो इन्होंने स्टैंप्स लगा कर देनी थी उस मशीनरी का इशू था, काफ़ी चीज़ों का इशू था जिसकी वजह से इन्होंने पोस्टाइल सिस्टम स्टार्ट नहीं था किया। लेकिन जो ये 2020 मार्च 2023 में जो है वो ऑफिशियल मेंबर डिक्लेयर हो चुके थे, लेकिन 21 मई 2024 को जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान ने पोस्टाइल स्टार्ट कर दिया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पोस्टाइल जो डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हो रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर सेंटर में नहीं हो रहे। मैंने पर्सनली तौर पर जो है वो 22 मई को जो है वो लाहौर वाला जो मोफा का जो है सेंटर है उसको मैंने विज़िट किया था, लेकिन उन्होंने ये बताया कि अभी तक यहाँ पर जो है वो हमने पोस्टाइल जो है वो स्टार्ट नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि विद इन 2 वीक्स या ईद के बाद जो है वो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो इस्लामाबाद के अंदर भी पोस्टाइल सिस्टम स्टार्ट हुआ है उसकी मैं आपको छोटी सी एक झलकी दिखाना चाहूँगा। ये वीडियो आपके सामने जो है वो शेयर भी हो चुकी होगी। इस वीडियो के हिसाब से आपने देखा है कि इसके अंदर कितने हज़ारों की तादाद में लोग जो थे वो आए हुए थे पोस्टाइल करवाने डॉक्यूमेंट्स को, के डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने जो है वो डबल लीगलाइज करवा रहे थे। बेसिकली पोस्टाइल से होता क्या है कि अब आप अगर किसी दूसरी कंट्री में डिग्री करने के लिए जा रहे हैं, किसी भी यूरोप की मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर, या आप वर्क वीज़े पे जा रहे हैं तो आपको डबल लीगलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगह पे ये मेंशन होता है कि आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी एफआरसी या जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं या वो आपने अपने कंट्री से लीगलाइज करवाने हैं और उसको पोस्टाइल करवाना है। अदरवाइज़ आपने अपनी कंट्री से उसको अटेस्टेशन करवाने के बाद आपने अदर कंट्री की एम्बेसी में थ्रू कोरियर या वट एवर जो भी उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को डबल लीगलाइज करवाएंगे, देन वो एलिजिबल होंगे। बट नाउ दिस टाइम
आज के दिन 21 मई के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो अब आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपली आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को, जिस तरह अगर हम अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर, तो वही मैट्रिक इंटर की आप अपने कंसर्न बोर्ड से करवाएंगे। उसके बाद IBCC से बैचलर की जो है वो बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट तो HEC से करवाएंगे। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप मोफा से जो 50 रुपये की एक टिकट लगती थी वो QR स्कैन कोड लगवाएंगे। और वहीं पे जो इसकी फ़ीस है इस वक्त के लिहाज से, जो मैंने कल पूछा था 22 मई को जो मैंने पूछा था, वो तकरीबन 500 रुपया मुझे बताइए एक डॉक्यूमेंट की। तो 500 रुपया आप देंगे तो आपकी डबल लीगलाइज भी कर देंगे, जिसे अपोस्टाइल कहते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप जब बाहर जाएंगे तो आपको डबल लीगलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये काफ़ी एक अच्छी गुड न्यूज़ है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि रिसेंटली जैसे मैंने वीडियोज़ में बताया था कि लिथुआनिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों का ट्रेंड बढ़ चुका था। तो वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। 300 से लेके 500 यूरो में डबल लीगलाइज हुई है डॉक्यूमेंट्स की, जिसकी ऑफिशियल जो अगर हम फीस की बात करते हैं तो 25 से 30 यूरो थी। लेकिन क्योंकि जब आपने यहाँ से अपना किसी बंदे को स्पॉन्सर बनाकर भेजना है, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देकर भेजनी है, तो डेफिनेटली उसका एक्सपेंस भी था, सारे कुछ उसका मिला के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस बन जाता था। तो वो लोग भी अपनी जगह ठीक थे। लेकिन नाउ दिस टाइम पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। यूरोप के दरवाजे अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए क्लियरली ओपन हो चुके हैं कि आप अपोस्टाइल जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को करवाएं और आपको डबल लीगलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन समहाउ ये भी है कि अभी क्योंकि ये स्टार्ट हुई है तो अभी बहुत सी कंट्रीज़ ने हमें रिकॉग्नाइज नहीं भी अपने एंड पे किया। वो मैं अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपके साथ एक शेयर करूंगा, क्योंकि लिथुआनिया का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है इस चीज़ को लेकर। तो मैं आपके साथ विद एविडेंस एक वीडियो भी शेयर करूँगा, क्या लिथुआनिया हमारी इस अपोस्टाइल को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही। बट समहाउ जो अदर कंट्रीज़ हैं लाइक पुर्तगाल है, पोलैंड है, साइप्रस है, इस तरह की जो चेक रिपब्लिक टाइप की कंट्रीज़ हैं, इन्होंने जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, इसी टाइम पे ही एक्सेप्ट कर लिया। समहाउ जो दूसरी कंट्री जो अभी नहीं एक्सेप्ट कर रही, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब प्रॉपर्ली काम स्टार्ट हो जाएगा वो भी कर लेंगी। लेकिन अभी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इसको प्रॉपर्ली एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन फिर भी बहुत सी कंट्रीज़ के हमारे लिए रास्ते खुल चुके हैं। सिर्फ एक दिन की ज़लालत के ऊपर जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डबल लीगलाइज भी करवा सकते हैं, और विदाउट एनी किसी अदर कंट्री में डॉक्यूमेंट्स भेजने की बजाय। जैसे अगर इटली की बात करते हैं तो डबल लीगलाइज के लिए स्पेशली जो हमें करना पड़ता था स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स के लिए, हमें ये होता था कि समहाउ कुछ इटली की स्कॉलरशिप ऐसी होती थी जिसमें डॉक्यूमेंट्स हमें थ्रू कोरियर वहाँ पर भेजने पड़ते थे, जो एक काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर भी था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी भेजने पड़ते थे। अब वो वाली टेंशन ख़त्म हो चुकी है। स्पेशली जो स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो अपोस्टाइल करवाएं, वो 100% उनकी एक्सेप्ट होगी। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और अभी मैंने आपको इस्लामाबाद एम्बेसी की मोफा की सिचुएशन भी दिखा दी थी। तो अभी थोड़ा सा सुकून करें, एकदम से टूटे मत उनके ऊपर, सुकून करें। अभी जैसे ही सेंट्रल जोन्स के अंदर इनका जो है वो अपोस्टाइल स्टार्ट हो जाएगा तब काम स्मूथ हो जाएगा। तो अभी हफ्ता 2 हफ्ते या ये महीना सब्र कर लें, तो इंशाल्लाह जो है वो आप इजीली करवा लेंगे अपने अपोस्टाइल, ताकि आप खज्जल ख्वारी से बच सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।